नमस्कार, स्वागत है एफबी न्यूज़ दिल्ली में। आपसे एक ज़ोरदार अपील करनी थी। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली न्यूज़ का आपको अपडेशन मिलता रहे। अब बातचीत करते हैं। किसान आंदोलन एक बार फिर से चल रहा है। कहां पर? गाजियाबाद के 18 गांव के किसान धरने पर बैठे हुए हैं। आइए सुनाते हैं उनकी ज़बानी क्या कहा किसानों ने। मैं मौजूद हूँ नोएडा के अंदर, वेब सिटी के अंदर, जहाँ पर कुछ किसान जो हैं अपनी ज़मीन को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। गाजियाबाद पड़ता है, नोएडा ईस्ट गाजियाबाद पड़ता है। और यहाँ पे जो किसान हैं अपनी ज़मीन को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं, इनकी समस्या सुनते हैं क्या है और कितने समय से ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और हमारे बीच में क्षेत्रीय प्रधान भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो आइए बातचीत कराते हैं हम आपकी इन किसानों से। आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं सर? यहाँ यूँ बैठे हैं जी, हम कोर्ट में हैं। जो ज़मीन हमारी धारा 6 की 500-700 बीघे किसानों की कोर्ट में हम अभी हमारा केस विचाराधीन है, कोई फैसला नहीं आया। और इन्होंने फसल भी बर्बाद कर दी, जो उसमें ट्वेल पेड़ वो सब पाट दिए। और जहाँ हम बैठे हैं ये धारा 6 से अलग है खेत। ये बार बार कभी इधर से कभी उधर से इस पर भी झपट करते हैं वारी सवेरी। तो इस पे क्या भूमाफिया कर रहे हैं या बिल्डर्स कर रहे हैं? बिल्डर्स, भूमाफिया समझो इन्हें। तो प्रशासन के आपके साथ में नहीं है? प्रशासन को आपने कुछ मतलब लिखित में दिया या आपने बहुत बताया? 12 साल चक्कर काटते हो लिए, कोई नहीं सुन रहा। सब जाम है, सब भ्रष्ट है। तो वो लोग क्या चाहते हैं? उन्हें तो नोट चाहिए, ना वे के आती हैं नोट खावे लौट जाओ। और जो बिल्डर्स है यहाँ पर आप कह रहे हैं, तो वो आपसे मांगना चाह रहे हैं, तो क्या आपको इसका नैतिक मुआवजा या इसका पैसा नहीं दे रहे? कुछ भी ना। जो धारा 6 की ज़मीन है उसे तो यूँ कह रहे हैं 900 रुपये मीटर, उसका 1100 रुपये मीटर का मुआवजा हमने तुम्हारा जमा कर रखा, उसे उठा लो। ये अपनी बेच रहा 50,000 रुपये गज और हमें दे रहा 900 रुपये गज। आप कितना टाइम हो गया इस धरने को धरना देते हुए? इस धरने को करीब 1.25 महीना हो गया है जी। तो प्रशासन ने कभी आपको यहाँ पे आके आपकी सपोर्ट में या कोई डीएम, एसडीएम या कोई पुलिस अधिकारी या कोई और अधिकारी या नेता कोई आपसे आके मिला? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है जी। ना शासन प्रशासन का कोई आदमी आया है, ना कोई नेता, ना प्रशासन का या शासन का कोई आदमी नहीं आया है। कोई विधायक आपके क्षेत्र के? नहीं, कोई विधायक भी नहीं आया है। कोई विधायक नहीं है आपके? विधायक तो आई थिंक बीजेपी से है। उनके पास 2-3 बार गए हैं। वो एक बार धरना उस तरफ था, दूसरी तरफ, तो वहाँ पर आए। उन्होंने कहा कि मेरी कोई मुख्यमंत्री मानते नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। पंकज सिंह जी हैं यहाँ के विधायक? नहीं, अजीत पाल त्यागी। बीजेपी पार्टी से ही? बीजेपी पार्टी से। उन्होंने भी आपको कोई आश्वासन? कोई आश्वासन नहीं दिया। और एसडीएम या डीएम वगैरह से आप मिले? नहीं, क्या कहा? एसडीएम और डीएम के पास में कम से कम भी 11 साल में हम मतलब 1000 बार जा चुके हैं, तो उन्होंने कोई आश्वासन नहीं देते। वो केवल बिल्डर्स की गाते हैं, किसानों की कोई नहीं सुनता। नितिन प्रधान जी, आप इस क्षेत्र के प्रधान हैं और किसान भी बैठे हुए हैं, लगभग 1.25 महीना हो गया है। तो आपने इसके ऊपर क्या अभी तक अपने कार्रवाई की है या आप इनको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं। 2005 में मुलायम सिंह ने जो है उप्पल चड्ढा ग्रुप और सन सिटी ग्रुप, 2 ग्रुपों को यहाँ जो लाइसेंस दिया था शहर बसाने के लिए। तो उन्होंने जब यहाँ पे ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी तो किसान को ये पता नहीं था कि यहाँ पे कोई शहर बसेगा। तो कुछ किसानों ने जो ऐसे ही जो पता लगा कि शायद ये खेती करेंगे, तो खेती के हिसाब से उनको ज़मीन दे दी। उसके बाद जैसे ही पता लगा किसानों को कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा शहर बसने वाला है और आपकी बहुत सस्ती ज़मीन ली, उसके पश्चात क्षेत्र इकट्ठा हुआ, किसान आंदोलन की शुरुआत हुई और 10 साल तक ये आंदोलन चला। उसके बाद 2014 में त्रिपक्ष वार्ता में जीडीए में एक समझौता हुआ, जिसमें संतोष कुमार यादव और रंगाराव डीएम और बिल्डर
और किसान प्रतिनिधि मंडल के बीच में एक वार्ता हुई और उसमें 2014 में समझौता हुआ। समझौते में जो है 14 बिंदु थे, जिनमें शहर की तर्ज पर गाँव का विकास होना था, जो गरीब लोग हैं, भूमिहीन परिवार, उनको 8% प्लॉट मिलना था, और जो किसान थे जिन्होंने सस्ते में ज़मीन दे दी उनको 8% प्लॉट मिलना था, और जिन किसानों ने ज़मीन नहीं दी उनका 4 गुना के रेट पे, सर्किल रेट के आधार पर 4 गुना मुआवजा उन्हें मिलना था। तो इन सारी बातों से आज 7 साल हमें इंतज़ार हो गया करते करते, आज तक वो समझौता पूरा नहीं करा है, किसी किसान को 8% की प्लॉट नहीं दिया है और किसी गांव का कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। दोबारा से पूरा क्षेत्र इकट्ठा हुआ है और पूरा 18 गाँव में ये आंदोलन चल रहा है। ये नानक चंद जी का खेत है जहाँ पे हम बैठे हैं, इस पे जबरन कब्जा करने की कोशिश की है और ये 1 महीने से अपना कभी इस पे प्रशासन कब्जा ना ले, इसलिए यहाँ पे जो ये 1 महीने से सभी उनका पूरा परिवार और ये मेहरौली, बयाना, काजीपुरा के लोग यहाँ बैठे हैं, जिससे यहाँ प्रशासन आके इस ज़मीन पर कब्जा ना करे। तो प्रधान जी, क्या आपको लगता है कि सरकार आपको सपोर्ट करेगी? क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन में आके अब झुके हैं, तो क्या आप भी झुका पाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता सरकार हमारी मदद कर पाएगी। केवल उन्होंने 3 काले कानून वापस लिए हैं और वो सरकार उन्होंने चुनाव के बाद उन्हें दोबारा भी लागू कर सकती है। ये तो एक जो है चुनाव, 5 राज्यों में चुनाव है, उनको मद्दे नज़र रखते हुए उन्होंने ये वापस लिए हैं, जिससे वोट बैंक हमें मिल जाए किसानों का और हम दोबारा सरकार बना सकें।